नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर छतरपुर से है, जहां तालाब में 4 बच्चे डूब गए हैं। चारों बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। चारों बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। बमीठा थाना क्षेत्र के राजापुरवा की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां 4 बच्चे तालाब में नहाने गए हुए थे। चारों बच्चों की डूबने के चलते मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी इस घटना के बाद की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तकलीफ दे, और दरअसल 4 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुनील, इन 4 बच्चों के बारे में क्या डिटेल, क्या जानकारी, क्या एक ही परिवार से ये ताल्लुक रखते थे? थाना क्षेत्र के राजापुरवा की है, जहां पर करीब 12 बजे कुछ बच्चे हैं जो हैं पास के तालाब में नहाने गए हुए थे, और करीब 2 से 3 बजे ग्रामीणों के पास जानकारी आई एक से 2 बच्चे जो है डूब गए हैं। जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो कुछ बच्चे थे जो उनको निकालने का प्रयास कर रहे थे, और लेकिन जब ये मालूम चला कि 4 बच्चे हैं वह डूब चुके हैं। अलग अलग जो परिवार हैं उनके बताए जा रहे हैं कि उनकी उम्र जो है 12 से 13 वर्ष बताई जा रही है। जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन भी वहां मौके पर पहुंचा और चारों के जो है सब वहां से निकाल लिए गए हैं और मर्ग कायम कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें छोटा तालाब ये नजर आ रहा है, और आखिर सवाल ये कि ये हादसा हुआ कैसे, कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए थे सुनील, और क्या जानकारी लग पा रही है? प्रशासन क्या बता रहा है? जी, जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था जो गांव है उसी के पास में ये पोखर नुमा तालाब है, जहां पर जो है कुछ बच्चे नहाने गए थे। करीब 10 से 12 बच्चे वहां पर नहा रहे थे। अचानक से जो बच्चे थे, जो अन्य बच्चे थे, उन्होंने बताया कि जो पहले एक बच्चा वहां पर डूबा और जो और बच्चे थे उन्होंने बचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे चारों बच्चे जो है पानी में डूब गए और जो अन्य बच्चे उन्हें नहीं बचा पाए। जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो एक बच्चे आखिर वहां पर कैसे पहुंचे, गहराई में आखिर कैसे पहुंच गए, और पुलिस इस पूरी सभी बातों की जो है जांच कर रहा है कि जिस तरह पूरा हादसा हुआ है वो पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि पहले एक बच्चा तालाब में डूबने लगा, जब उसे बचाने दूसरा गया तो वो भी डूबने लगा, और ऐसे एक एक करके 4 बच्चे इस तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील, धन्यवाद। और अब एक और अहम खबर रायपुर से है, जहां सरकार के खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है। धर्मलाल कौशिक, प्रेम प्रकाश पांडे धरने पर बैठ गए हैं। अपने अपने निवास के बाहर ही ये धरने पर बैठे हैं। रमन सिंह सहित तमाम नेता भी धरना दे रहे हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर ये धरना है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री दोबारा शुरू हो गई है, और तीसरे लॉकडाउन जैसे ही चला उस दौरान अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री पर छूट दे दी गई थी, और छत्तीसगढ़ में भी शराब बिकनी शुरू हो गई थी। लेकिन विपक्ष शराब बिक्री को ही मुद्दा बनाए हुए है, और धर्मलाल कौशिक, बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक, प्रेम प्रकाश पांडे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सभी धरने पर बैठ गए हैं शराबबंदी की मांग को लेकर। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले जो हाल ही में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था, तब ये भी एक मसला था। शराब का मसला भी जोर शोर से इस चुनाव में उठा था, और अब विपक्ष इस मसले को मुद्दा बनाने की जुगत में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में शराब बिकनी शुरू हुई, होम डिलीवरी भी यहां पर शुरू कर दी गई, लेकिन विपक्ष अब मांग कर रहा है कि प्रदेश में शराब बंदी की जाए, शराब ना बेची जाए। आपको ये भी याद दिला दें कि राज्यों की आय का बड़ा जरिया है शराब। शराब बिकने से प्राप्त होने वाला टैक्स खजाने का बड़ा हिस्सा है सरकार के, और लॉकडाउन जैसे हालात में राज्य सरकारों को शराब से होने वाली आय से बड़ी आस भी है। और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है। 54 स्टूडेंट्स लद्दाख के लिए रवाना हुए हैं। भोपाल के कॉलेजों में ये सभी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, और प्रदेश सरकार, जांच के बाद प्रदेश सरकार ने इन्हें बसों के जरिए लद्दाख भेजा है, लद्दाख के लिए रवाना किया है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भोपाल के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले लद्दाख के करीब 54 छात्रों को लद्दाख भेजा गया है। बसों के जरिए इनकी रवानगी की गई है और ये व्यवस्था राज्य सरकार ने की है इन छात्रों के लिए। तो लद्दाख के करीब 54 छात्र जो भोपाल के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, इन सभी छात्रों के लिए अब बसें उपलब्ध कराई गई लद्दाख भेजने के लिए और इन्हीं बसों से इन्हें लद्दाख रवाना किया गया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते ये लगातार भोपाल में फंसे हुए थे और इसके बाद जब केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिली कि मजदूरों को और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें, इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं छात्रों के लिए भी ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो प्रदेश के बाहर के छात्र हैं उन्हें भी उनके राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर भी भोपाल से, जहां आदिवासी महिलाओं को मदद मिली है। सरकार ने आदिवासी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की है, पैसे ट्रांसफर किए हैं। सहरिया, भारिया और बैगा महिलाओं के खाते में ये पैसे डाले गए हैं। 2-2 हजार रुपए इन महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने बात भी की इन लोगों से और करीब 2 लाख महिलाओं के खाते में 44 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया है। तो सभी महिलाओं के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, वाकई में जो इस वर्ग के लोग हैं, परिवार है, उन्हें जरूरत बेहद ज्यादा है और उसी लिहाज से शायद इस स्थिति को सरकार समझ भी रही है, जिसके चलते सहरिया, भारिया और बैगा महिलाओं के खातों में ये पैसे ट्रांसफर हुए। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सरकार की ओर से जो जरूरतमंद लोग हैं, फिर वो चाहे हो या आदिवासी हो या आदिवासी जो महिलाएं हैं वो हो, स्व सहायता समूह हो, सबकी मदद करने की सरकार कोशिश कर रही है। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आदिवासी महिलाएं हैं, खासतौर से सहरिया, भारिया और बैगा जो जनजाति है उसकी उनकी महिलाओं खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। करीब 2,26,000 महिलाओं के खातों में ट्रांसफर जी। अब तक शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर के बीच भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। 50 दिनों के बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन 4 बजे रवाना हुई। इस ट्रेन में 1490 यात्री सवार हैं। ये ट्रेन कल दोपहर 12 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। बता दें कि रेलवे द्वारा चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से आज 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही होंगे। 15 जोड़ी ट्रेन में से पहली आज नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। ये स्पेशल ट्रेन यात्री ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएंगी। आपको बता दें जो आज चलने वाली आज 8 ट्रेनें हैं, उनमें नई दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आज कुल 8 ट्रेनें नई दिल्ली से रवाना होंगी। इसके अलावा नई दिल्ली बेंगलुरु एक्सप्रेस, तो नई दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए जो ट्रेन है वो भी आज इन 8 ट्रेनों में शामिल है। इसके अलावा नई दिल्ली बिलासपुर, नई दिल्ली डिब्रूगढ़, नई दिल्ली बेंगलुरु और नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद नई दिल्ली, हावड़ा नई दिल्ली, हावड़ा से चलकर नई दिल्ली के लिए ये ट्रेन रवाना होंगी। और कुल 8 ट्रेनें, आपको बता दें कि 15 में से 8 ट्रेनें आज
संचालित होंगी। दरअसल 15 जोड़ी ये ट्रेनें हैं जो दोनों तरफ से चलेंगी और उनमें से 8 ट्रेनें आज दिल्ली से रवाना होने जा रही हैं। ये विशेष ट्रेनें हैं जो चलाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 50 दिनों के बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है और इसे लेकर भारतीय रेलवे ने एक कविता ट्वीट की जिसमें लिखा है कि ना आपातकाल में रुकी थी, ना युद्ध काल में थमी हूं, सावधानी थी समय की मांग, उसे पूरा करने में जुटी हूं, देशवासियों की सेवा में स्टेशन पर तैयार खड़ी हूं, मैं भारत की जीवन रेखा करने देश की सेवा, फिर से अपनों को अपनों से मिलाने आज फिर से चल पड़ी भारतीय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इतने दिन के बाद ट्रेन चल रही है। आपने देखा पैसेंजर भी कितने खुश हैं और ट्रेन चलने से हमेशा पूरे देश में हर्ष जो है वो खुशी की लहर होती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं जैसे जो हमने जो आज की तैयारी है उसमें सबसे पहले जो है वो कंफर्म रिजर्व टिकट लेके ही पैसेंजर स्टेशन के अंदर एंटर कर सकता है। वेट लिस्ट टिकट जो है आज मान्य नहीं है। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पीएम लॉकडाउन 4.0 और मजदूरों की समस्याओं को लेकर बात कर सकते हैं। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 4000 के पार कोरोना के केस हो गए हैं, जबकि 1924 स्वस्थ हो गए हैं। इंदौर में कोरोना के 81 नए मरीज मिले हैं। टोटल पॉजिटिव केस 2016 हो गए हैं, जबकि 939 लोग स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 54 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 842 हो गया है और 34 की मौत हो गई है। वहीं 489 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन में कोरोना का 23 नए मरीज मिले हैं और टोटल पॉजिटिव केस 264 हो गए हैं, जबकि 45 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। खंडवा में 20 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 79 हो गया है। वहीं 32 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना में खरगोन में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 92 हो गया है और 52 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रतलाम में 1 नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है और 28 मरीज यहां स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके बाद आंकड़ा बढ़कर 140 तक पहुंच गया है और 7 की यहां मौत भी हुई है, जबकि 43 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना में 3 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या अब 26 हो गई है। सीहोर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है और पॉजिटिव मरीजों में 12 साल की छात्रा शामिल है। सीधी में कोरोना ने दस्तक दे दी है, यहां पहला पॉजिटिव केस मिला है। सतना में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। टोटल पॉजिटिव केस 5 हो गए हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मजदूरों को लेकर सीएम शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 376 बसें मजदूरों के लिए चलाने का निर्णय लिया है। बसें महाराष्ट्र बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक चलेंगी। भिंड में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां संदिग्ध मरीजों को कोरोना पॉजिटिव के साथ रखा गया। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण दाने दाने को मोहताज हैं, ना राशन है ना पैसे। सतना के बिजासन बॉर्डर पर एक मजदूर महिला नासिक से पैदल ही पहुंची। इस दौरान उसकी डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी के बाद भी महिला 150 किलोमीटर पैदल चली। सीधी में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। दुकानों से लेकर बैंक तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जबलपुर की विजयनगर कृषि उपज मंडी की ओर से किसानों को सब्जी खरीदे जाने की सूचना मिली। किसान सब्जी लेकर पहुंचे, लेकिन मंडी गेट पर ताला लगा मिला, जिससे किसान परेशान होते रहे। भोपाल में फल बेचने वाले कोरोना संक्रमित को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। वे फल बेचने से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं।
पंजाब के जालंधर से करीब 1000 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची। यहां के 585 मजदूरों को प्रशासन ने बस से उनके घर भेजा। ग्वालियर में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। डबरा निवासी 80 साल के बुजुर्ग गंगाराम रोहिया ने दम तोड़ दिया। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुरैना जिले में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज के समय डॉक्टरों ने सभी का तालियों के साथ स्वागत किया। इंदौर में मैदान में तैनात पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस बैंड बजाया गया। दतिया में कोरोना संकट में शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम चोरी कर रहे हैं। करीब 2 दर्जन कर्मचारियों की ड्यूटी बॉर्डर पर लगी है, लेकिन कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहा। बुरहानपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर 50 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिलाएं 3 दिन से लॉकडाउन तोड़कर राशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही थी। जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सौरभ नाटी के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग है कि लोगों को बिजली बिल माफ किए जाएं। रीवा के जिला न्यायालय भवन में कोरोना के चलते अधिवक्ताओं को मिलने वाली राहत राशि के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। इस दौरान वकीलों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मंडला में बिजली विभाग का इंजीनियर डी कुमार जबलपुर से आकर मंडला में बेरोक-टोक काम कर रहा है, जबकि जबलपुर रेड जोन में है। बता दें कि नियम है कि रेड जोन से आने वालों को मेडिकल जांच कराना होता है। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में मजदूरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। यहां थाना प्रभारी ने गरीबों को भोजन के साथ चप्पलें भी बांटी। सीहोर के बुधनी में कोरोना संकट के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर बुधनी के हालात के बारे में जानकारी ली। कोरोना संकट में बुरहानपुर से राहत भरी खबर आई। यहां कोरोना से जंग लड़ रहे 13 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। छिंदवाड़ा में सोमवार को क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों से मारपीट करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। भोपाल में पुजारियों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सामाजिक संस्थाओं की मदद से राहत सामग्री वितरित की। पन्ना में एक मां अपने दिव्यांग बच्चे को कंधे पर लादकर सूरत से पैदल यहां पहुंची। यहां समाज सेवियों ने परिवार की गाड़ी से गांव जाने की व्यवस्था की। इंदौर में सब्जी बेचकर गुजर बसर करने वाले सुरेश ठेले से ही 190 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल पहुंचे। बता दें कि सुरेश राजधानी के बैरागढ़ के रहने वाले हैं। मंदसौर में लॉकडाउन के बीच एक अनूठी शादी देखने को मिली। दूल्हा दुल्हन हिना और विशाल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को डंडों का सहारा लेकर वरमाला पहनाई। खबर भोपाल से। भोपाल में 3 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया है। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शेड्यूल कोरोना मुक्त हो गया है। बता दें कि सभी 3 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने घरों के लिए मुश्किल सफर जारी है। रीवा से साइकिल से गुजर रहे मजदूर ने बताया कि किसी ने उनकी मदद नहीं की। इंदौर में कोरोना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का साथियों ने सड़क पर जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटा गया और देशभक्ति गाने की धुन पर पुलिसकर्मी खूब झूमे। कोरोना योद्धा अपने जोश और जिंदा दिली से कोरोना को मात देने में जुटे हैं। भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना पेशेंट ने जमकर डांस किया। पेशेंट का डॉक्टरों ने भी हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग असफलता छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर डालने का काम करते हैं। दिग्विजय के वार पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा भारत के संविधान के मुताबिक संघीय ढांचे को प्राथमिकता दी है। इंटरनेशनल नर्स डे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया और लिखा कि नर्सों के बिना स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की कल्पना भी असंभव है। आज विश्व नर्स दिवस है और इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्सों को बधाई दी है और नर्सों को मां और बहन का रूप बताया है। धार के सरदारपुर इलाके में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने प्रशासन से घर वापसी की गुहार लगाई है। ये सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं। मजदूरों का घर लौटना जारी है। करीब 35 मजदूर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से पैदल निकले और सतना पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि वे कटनी के बरही गांव जा रहे हैं।
गुना पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने सीएम को पत्र लिखकर कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि कलेक्टर ने आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी। गुना में एसएएफ आरक्षक विजय शर्मा की अंतिम रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बता दें कि विजय इंदौर से गुना पहुंचे थे। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। खबर दिखाने के बाद सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बाहरी मजदूरों की मदद के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाएं। मुरैना जिले के 83 मजदूर कर्नाटक से बस से लौटे। मजदूरों का आरोप है कि कर्नाटक में स्थानीय प्रशासन ने उनसे प्रति व्यक्ति 5700 रुपए लेने के बाद ही बस में चढ़ने दिया। सीहोर में व्यापारी का पुलिस से विवाद हो गया, जिसके बाद व्यापारियों ने थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और सस्पेंड करने की मांग की। नरसिंहपुर में 20 नर्स कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी दे रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नर्सों की बदौलत ही कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो पा रहा है। टीकमगढ़ में शराब माफियाओं ने एएसआई के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर पास के गांव के लोग पहुंचे और अपराधियों के चंगुल से इंस्पेक्टर को छुड़ाया। मंडला के निवास विकासखंड में एक नर्स 2 साल के बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़कर सेवा में लगी हुई है। एएनएम के पद पर काम करने वाली रुचि लगातार सुपोषण केंद्र पर काम कर रही है। सिवनी के घनसौर ब्लॉक में कोरोना का पहला केस सामने आया है। युवक 4 दिन पहले महाराष्ट्र के से आया है। युवक के परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची